मुगल सम्राट औरंगजेब को लेकर शुरू हुई सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र से उठा ये विवाद दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया है। अभी तक विपक्ष के नेता औरंगजेब को अच्छा बादशाह ही बता रहे थे। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला नेता ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से ही कर दी। ये मोहतरमा है मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री रेखा विनोद जैन, जिन्होंने एक महिला लेखक की बात का हवाला देते हुए सोशल मीडिया में कहा कि अगर औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की थी तो परशुराम ने भी मां को मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उन्होंने सनातन आस्था पर भी सवाल उठा दिए। इसके बाद जैसे ही बवाल मचा, रेखा जैन ने पोस्ट डिलीट कर दी और कहा कि वो धोखे से पोस्ट हो गई थी। कांग्रेस ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता उनके बचाव में भी दिखे कि मैंने तो संज्ञान अज्ञानतावश मेरे से ये पोस्ट शेयर हुई थी और संज्ञान में आते से ही मैंने पोस्ट भी डिलीट कर दी तुरंत। और आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरा किसी भी कष्ट पहुँचाना, भावनाओं का आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। उनके पास कहीं से आया था, उनने इस बात के लिए लिखित माफ़ी मांग ली। उनने शेयर किया था, वो समझ नहीं पाई और उनने उस गलती को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस मामले को लेकर पहले से कांग्रेस पर हमलावर भाजपा कहां चूकने वाली थी। भाजपा नेताओं ने इसे सनातन को लेकर सोच करार दे दिया। हिंदुस्तान की राजनीति जग चुकी है। हिंदुस्तान का नागरिक सतर्क और सावधान है। वो ये देख रहा है कि कौन तुष्टीकरण करके भारतीय संस्कृति और भारत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और कांग्रेस खिलवाड़ करना बंद करे, अन्यथा हिंदू समाज जागेगा और कांग्रेस का प्रतिकार करेगी। कांग्रेस हर समय हिंदू विरोधी बातें करती है, और क्यों ना करे। इटली की संस्कृति में पलने वाली बढ़ने वाली कांग्रेस हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को ही आगे बढ़ाती है। और ये जो बयान आया है, परशुराम जी भगवान है, अवतार है, उनका इस तरह से नाम लिया जाएगा, मुझे आश्चर्य होता है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अभी तक उस नेत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की। यदि कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये सुनिश्चित है कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है। कांग्रेस को चाहिए कि उन पर कार्रवाई हो, उसको कांग्रेस से निकाला जाए, नहीं तो ये सहन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर ये विवाद हाल ही में आई छावा फिल्म से शुरू हुआ है। इस फिल्म में औरंगजेब के मराठा नायक संभाजी महाराज और हिंदुओं के साथ की गई क्रूरता दिखाई गई। ये फिल्म कुछ राजनेताओं को रास नहीं आई। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को नेक इंसान बताया, तो कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। किसी ने औरंगजेब को ईमान का पुतला कहा, तो कोई बोला अत्याचारी तो हिंदू राजा भी थे। तो फिर बदनाम अकेले औरंगजेब को ही क्यों किया जा रहा है? भाजपा, शिवसेना समेत कई दल इस पर आग बबूला है। इनका आरोप है कि मुस्लिम वोटों के लालच में एक घोर अत्याचारी का महिमा मंडन और सनातन का अपमान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। औरंगजेब की महिमा मंडन के बाद अब तुलना की जा रही है। मध्य प्रदेश में इसी पर बवाल शुरू हुआ। कांग्रेस की एक महिला नेता ने पोस्ट किया, परशुराम से औरंगजेब की तुलना की। विवाद बढ़ा तो पोस्ट डिलीट हुई। कांग्रेस ने भी नोटिस थमा दिया, लेकिन बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। एक बार फिर विपक्ष सनातन को लेकर निशाने पर आ गया। पोस्ट तो डिलीट हो गई, लेकिन कई सवाल छोड़ गई। चर्चा आज इसी पर, औरंग और राम। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। औरंगजेब पर क्यों नहीं थम रहा सियासी बवाल? परशुराम से औरंगजेब की तुलना किस मानसिकता का परिचायक? क्या सेक्युलर दिखने की कोशिश में औरंगजेब परस्त हुआ विपक्ष? कांग्रेस नेता की माफी के बाद भी क्यों सियासत कर रहा विपक्ष? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। परिचय आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ेंगी। शुरुआत रमेश जी आप इसे करना चाहूंगी कि औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और ज्यादा ही रंग चढ़ता जा रहा है। पहले महिमा मंडन हुआ, उसके बाद अब ये तुलना की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से वो पोस्ट डिलीट कर दी गई है, नोटिस भी थमा दिया गया है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर सनातन को लेकर एक बार फिर विपक्ष आ गया है।
मोटे तौर पर निश्चित रूप से औरंगजेब को लेकर के केदार जी से पूछा। रमेश जी से मेरा सवाल है, कांग्रेस का जिक्र जो कर रही है उस पर मेरी आपत्ति है। जी केदार जी कुछ कह रहे हैं? एक सामान्य कार्यकर्ता का जो पोस्ट था उसको पूरा कांग्रेस का फेस बता रही हैं आप, ये गलत है, मैं इस पर आपत्ति लेता हूँ। कांग्रेस के महिला नेता, इस पे तो आपत्ति नहीं है? हाँ, वो उन्हें डिलीट कर दिया, क्योंकि आप ये सब लोग जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं ना, कांग्रेस तो अभी कह रही है ना कि वो सौरभ शर्मा वाले पे भी बात कर लो, उनके बड़े नेताओं के बयान पे तो सीरियस होते ही नहीं है आके। एक कार्यकर्ता के कहीं कोई पोस्ट उनका कभी नाम ही नहीं सुना, ऐसे कार्यकर्ता को आज मध्य प्रदेश में हाईलाइट कर दिया जा रहा है। ठीक है, रमेश जी से एक प्रतिक्रिया फिर आती हूँ मैं। रमेश जी, मोटे तौर पर निश्चित रूप से ये जो प्रतिक्रिया अभी आई है, खासतौर से औरंगजेब की तुलना परशुराम जी से करना, ये वाकई बहुत एक आश्चर्यजनक बात है। और मैं समझता हूँ एक और बात हमको समझ लेनी चाहिए कि सल्तनत काल में, मध्य काल में भारतीय जो परंपराएं रही हैं, सनातन संस्कृति के जो हमारे प्रतीक रहे हैं, उनको लेकर के कई मनगढ़ंत चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। कहीं ना कहीं लगातार 1000 वर्षों तक जो एकदम कुटिल चाल हुई है परशुराम जी के चरित्र को लेकर के, आप कल्पना कर सकते हैं नारायण जब भी अवतार लेते हैं तो वो उनका कर्म नहीं होता, वो लीला करते हैं। और वो लीला इसलिए करते हैं कि उनके प्रत्येक क्षण की, प्रत्येक कार्य की कहीं ना कहीं कोई प्रसंग मिलता है कि कब उनको अगर रणछोड़ बनेगा तो वो क्यों बनेंगे, उन पर अगर चोरी का आरोप लगना है तो वो क्यों लगेगा, पत्नी वियोग अगर में जाना है तो वो क्यों जाना है। लेकिन कहीं किसी पुराण पर, 18 पुराणों में किसी कथा में ये प्रसंग नहीं आता कि नारायण के किसी अवतार में उन पर ये आक्षेप लगेगा कि वो माँ का और भाइयों के शिरच्छेद का पातक बनेंगे। तो स्वाभाविक रूप से षड्यंत्र पूर्वक वो कथा जोड़ी गई और योजना पूर्वक जो लोग सनातन विरोधी षड्यंत्र करते हैं वो इस तरह की बात उठाते हैं। वो फिर मुझे तो एक आश्चर्य इस बात का हुआ कि बात औरंगजेब की चल रही। औरंगजेब की तुलना अगर आप नारायण के अवतार से, नारायण के पहले पूर्ण अवतार है, क्रम में देखेंगे तो छठा अवतार है, बाकी पूर्ण अवतार उनका पहला है, तो कुल मिलाकर के उनकी तुलना करना निश्चित रूप से ये वो मानसिकता है जो कहीं ना कहीं भारत में सनातन विरोधी मानसिकता है। नाम उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मानसिकता बिल्कुल गजवाए हिंद की मानसिकता है। और ये उस कहीं ना कहीं इनके अंदर वो जीन्स काम करता है कि दरबार में बैठ करके जिस प्रकार मुगल बादशाह को प्रसन्न करने के लिए सनातनों की आलोचनाएं करते थे, उनकी बोटियां काटते थे, कल्पना कर सकते हैं, उनको चीरे लगा करके उनको खून लगाए जाते थे। ये निश्चित रूप से उस तरह की मानसिकता है और इस मानसिकता को क्षमा किया ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है कि उन्होंने वो अपनी पोस्ट वापस ले ली, अगर वो पोस्ट विरोध ना होता तो पोस्ट वापस नहीं लेते। आखिर उनके अंदर तो ये सारे के सारे जीन्स, ये सारे के सारे सेल्स हैं कि जो सनातन का इस तरीके से विरोध करते हैं। वो कुल मिलाकर के परशुराम जी वो आदर्श चरित्र है कि उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधा था। आप कल्पना कर सकते हैं पारस साम्राज्य अगर रहा है, संस्कृत की जिस परशु धातु से परशुराम बनता है उसी धातु से पारस बनता है, वो पारस साम्राज्य रहा है। इराक, ईरान की और मध्य एशिया की सारी पट्टी पारस साम्राज्य रहा है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब तक वो पारस साम्राज्य था। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण विश्व में अभी लैटिन अमेरिका की खुदाई हुई है, लैटिन अमेरिका की खुदाई में श्रीयंत्र का आकार निकला है नीचे। तो स्वाभाविक रूप से एक समय संपूर्ण विश्व में सनातन परंपरा की जिन्होंने पताका लहराई, उनकी तुलना आप औरंगजेब से करेंगे, निश्चित रूप से उस वक्तव्य की जितनी निंदा की जाना चाहिए वो कम है। जी केदार जी, जबलपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा विनोद जैन का एक पोस्ट था। हाँ जी, वो उन्हें देखिए, जो परशुराम जी के साथ या किसी भगवान के साथ किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। ये तो गलत है, सरासर गलत है। आप अपनी बातों को अपने उस पर रखो। उनको तुलना ही करनी थी, एक राजा के साथ में तुलना करना था कि भाई पहले के राजा कैसे होते थे, वर्तमान के राजा कैसे होते थे। तो जो औरंगजेब का राज्य था वो कंट्रोवर्सी वाला था, उसमें दोनों तरह के सब अपने अपने तरीके के बयान दे रहे। पर जो तत्कालिक चीज है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आज की बात अभी जो है वो इस चीज पे होनी चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में या देश में व्याप्त हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे आए। राजा उस समय के राजा की राजनीति क्या थी, आज के राजा की राजनीति क्या है, उसको कंपेयर करने का, उस चीज को इस तरीके का बताने का।
मैं तो देखता हूँ कि मैं तो दिन भर किसानों के चने की बात कर रहा हूँ। आज ही 13 साल पुराना रेट आ गया चने का। ये हमारे तो कोई ट्वीट को भी मीडिया हो गई, चर्चा का विषय ही नहीं बनाते। अजी हमारा गेहूं भी पिछले 5 साल पुराना आ गया है। बिजली से अभी खेत जल गए, करीब 70 खेत जले किसानों के मध्य प्रदेश में, जो मेरे पास डेटा है 70। विभाग ने पंचनामा ही नहीं बनाया है। वो उन बेचारों की कोई खबर नहीं आती। अभी न जाने कौन सी बहन जी थी, उन्होंने ट्वीट किया, क्या फेसबुक पे लिखा, क्या लिखा, और उसका ये कंपेयर करने लगे कि भाई वो उससे हो गया। उन्हें डिलीट किया, उनको नहीं करना चाहिए था। और उनका एक व्यक्तिगत मत जो है वो पार्टी का मत नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि ये पार्टी का मत है, भारतीय जनता पार्टी में 1000 चीजें हैं, क्या उनको आप पार्टी का मत बना लेंगे? नहीं बना। ये अधिकृत बातें नहीं है। ये एक तरीके से माहौल बिगाड़ने का और पार्टी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र का किस्सा है। उसमें कई लोग हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे कई हैं, लेकिन आपको बस यही दिखता है। वाणी जी, सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी। रमेश जी आपको, केदार जी, प्रशिता जी आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए मुद्दा कैसे बदलता है कांग्रेस। वक्तव्य आपकी पार्टी के आपके कार्यकर्ता ने दिया और उसको आप अहमियत देते हुए उस पर अनुशासन करते हुए आपने इतने सरल तरीके से कह दिया कि ट्वीट डिलीट कर दिया, मामला खत्म। भैया सीरियसली कहा है आपने, संजीदगी के साथ उस कार्यकर्ता के ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई क्यों नहीं की? पहली बात। फिर कांग्रेस की वो बात छोड़िए, कांग्रेस की तो ये मानसिकता है, कांग्रेस कहीं पर भी अनुशासनहीनता के ऊपर कार्रवाई नहीं करती। उमन सिंघार जी को ही देख लीजिए, पदस्थ है वो, और उनकी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चालू है। सनातन धर्म में पहली बार नहीं है कि आदर्श उदाहरणों पे, हमारे वीरांगनाओं पे, हमारे जो पराक्रमी प्रथम प्रतापी ऐसे योद्धा होंगे या परम श्रद्धेय हमारे जो धर्म की आस्था के प्रतीक होंगे, उनके ऊपर कांग्रेस ने पहले भी तो प्रहार किया हुआ है। कांग्रेस के इमरान मसूद और राशिद अल्वी जी भी तो इस प्रकार के बयानबाजी देते हैं। क्या कर लिया राहुल गांधी ने? मूल तथ्य ये है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी विदेश की धरती से विदेशी मूल्यों के आधार पर उस संस्कृति में पले बढ़े, इसको कहाँ अहमियत दे सकते हैं? उनके मुंह में तो दही जम जाता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने क्या एक भी आपको ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि हम इसे गलत मानते हैं और हम खंडन करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो लोकल लेवल पे ट्वीट डिलीट कर दिया, बात खत्म हो गई। तुष्टीकरण के जनक, तुष्टीकरण के संरक्षक कांग्रेस कहाँ नहीं है? तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते वो रोटियां जल जाती हैं। दिल्ली में देख चुके हैं, वहां खाता भी खुल नहीं पाया है। तुष्टीकरण के जनक और संरक्षक कर्नाटक में देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के असूलों के ऊपर आप चलना नहीं चाह सकते, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अगर देते हैं लाभकारी योजना जनता इस देश में, तो किसी वर्ग विशेष को वंचित नहीं रखते, सब तक पहुंचाते हैं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य की प्राप्ति तक हम निरंतर चलते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी सिकुड़कर एक वैचारिक खोखलेपन तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं कि ये एक इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी तक पहुंच गई है। और इन्होंने भारत में ही नहीं ऐसे वक्तव्य दिए। राहुल गांधी तो विदेश में भी जाकर देश विरोधी ताकतों के साथ गुप्त बैठक करते हैं, उनके साथ क्या वार्तालाप करते हैं भगवान जाने। परंतु सोरोस और इनके अन्य चिंतन करने वाले जो इनके मार्गदर्शक हैं, वो तो बोली भी उनकी बोलते हैं। ये एक बार का उदाहरण नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता निचले स्तर पर बोलता है, वो वही रिफ्लेक्शन है जो इनके शीर्ष नेतृत्व से आता है। और माफी मांग ली लगता है, माफी मांग ली है, नोटिस भी जारी किया गया। नहीं रुकिए ना, कहा माफी मांगने, ये तो टू एज सोर्ड है। माफी मांग ली और चलते बने आगे। राहुल गांधी तो खुद बोलते हैं उनको शक्ति से लड़ना है, और हमारी संस्कृति में शक्ति क्या स्वरूप है वहां पर हम जानते हैं। शक्ति तो हमारे आराधना, हमारे धर्म का मतलब एक प्रथम स्तंभ है।
ठीक है, हमारी संस्कृति नेतृत्व की मानसिकता है वही कार्यकर्ता बोलेगा। केदार जी देखिए नेतृत्व की मानसिकता ही कार्यकर्ता बोलेगा। पंडित सुधांशु त्रिपाठी कौन है, जरा बात करना इनसे। क्या बोला था कि शिवाजी ने 5 बार माफी मांगी? क्या कार्रवाई की इन लोगों ने? अरे ये अंग्रेजों से पले बड़े, अंग्रेजों की आदर्श उस पर चलने वाले, इनकी जो विचारधारा आरएसएस राजवाड़ों की संरक्षण बयान का समर्थन करते हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने शिवाजी के ऊपर मोदी से वो कंट्रोवर्सी वाला था, ऐसा का ऐसा ही ये नरेंद्र मोदी भी कंट्रोवर्सी वाले, ये भी मंदिर तोड़ रहे हैं, वो भी मंदिर तोड़ते हैं। ये नरेंद्र मोदी लोगों को मारने का काम हमारे देश के आंदोलन करके फिर एक मौका दे रहे हैं। अरे मौका क्यों दे रहे हैं? आप मातृशक्ति की तो आप कर नहीं सकते। आप देखिए मातृशक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, कम से कम प्रधानमंत्री का तो करिए। हम लोग डरने वाले नहीं है। ये जबरन बातें करने की, सुनिए आप सुनिए, जबरन कांग्रेस को आप हिंदू विरोधी बताने का जो ये खेल खेलते हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये एक तरीके से बनाया हुआ माहौल है। ये क्या इनको पूछिए जरा, इनको पूरा संघ का इतिहास कि क्या संघ क्या कर दिया हिंदुओं के लिए। कल ये 3 पुलिस वाले मरे तब हिंदू कहा गया, जब यहाँ इंदौर में हिंदू पुलिस वालों को मारा गया, कहाँ चला गया इनका हिंदुत्व? बेटियों का बलात्कार हो रहा है हिंदुओं की, वहाँ कहाँ चला गया? ये किसान जो हिंदू है जो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ पर कहाँ चला गया इनका मामला? राजनीति समस्या क्या है यार? दिखने के लिए ये सब करना है, आगे समस्या क्या है? औरंगजेब क्रूर शासक था, इस पर सियासत उसको कौन मान रहा? उसकी कब्र को कौन सुरक्षा दे रहा? फडणवीस दे रहे नहीं दे रहे? उनका बयान सुना कि नहीं सुना? वहां पर कितने पुलिस वालों को खड़ा किया, उन पे बात क्यों नहीं कर रहे? उनका अभी का स्टेटमेंट सुना आपने 15 मिनट पहले का? डिबेट सुनो हो रहे 15 मिनट पहले जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा वो सुन लीजिए, जरा लाइव लगवा लीजिए। कांग्रेस ने बोला है क्या उनको वहां पर? ये एक्चुअली ये मनगढ़ंत बातें जो है, ये जो ट्रेंड करके लाते हैं, ये ठीक नहीं है। आज इसको एक ट्वीट के माध्यम से आप क्या बता रहे हो कि पूरी कांग्रेस खराब, हम भी खराब है, और कांग्रेस के जितने लोग हैं हम सब सनातन विरोधी है। ठेका सिर्फ इन भारतीय जनता पार्टी वालों के पास है। ये आदत तो हिंदू है ही नहीं इसमें, भारतीय जनता पार्टी में जो बात कर रहे हैं, ये तो अलग अलग धर्मों के, ये क्या हमारी धर्म की बात जानेंगे? कब ये पूजा करेंगे? तो बातें ये नहीं होती है। इस तरीके से अगर टारगेट करेंगे ना तो सब लोगों की वैल्यू कम होगी। ये धर्म इतना आसान नहीं है। और सनातन खत्म होता है, औरंगजेब कर लेता है, वो कैसे जाता है? वो भी तो फिर एक सवाल उठ जाएगा ना केदार जी। वो हो गया तो उनके ऊपर कार्रवाई, उनकी माफी, उनकी व्यक्तिगत सोच है। अब कितनी व्यक्तिगत सोच नीचे तक ले जाओगे? यहाँ 140 करोड़ का लोग हैं, सब अपनी अपनी कहानियां रख रहे हैं। उस कहानी का मतलब ये नहीं कि उस पार्टी की तरफ से आया। ये आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा, क्या मजाक करते हो? ठीक है, वाणी जी करूंगी इस बात पर। जो कहा जा रहा है कि जो नेतृत्व की मानसिकता हो वही कार्यकर्ता की होगी। वाणी जी एक छोटा सा जवाब, उसके बाद रमेश जी का रुख करूंगी। देखिए, कार्यकर्ता जो बोलता है वो पार्टी का प्रतिबिंब होता है, पार्टी के विचारधारा का वाहक होता है, और अगर कार्यकर्ता ऐसे बयान देता है तो वो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की ही रिफ्लेक्ट होती है। और इसके ऊपर उसको संजीदगी से ना लेते हुए उन्होंने बड़े कैजुअल तरीके से ये कहा है, हमने वो ट्वीट डिलीट करा दिया, बात खत्म हो गई। तो बात खत्म हो गई केदार जी, और क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, और आप दिल्ली में तो खाता भी नहीं खोल पाए। तो कहाँ आप सबसे बड़ा राजनीतिक दल एक छोटी सी धारा सिकुड़ गया है। ये राजनीतिक आपका सिकुड़ना नहीं है, ये आपकी विचारधारा का खोखलापन है जो आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं। खैर वो आपकी प्रॉब्लम है, उसका प्रतिशोध आपको देगी। एक राजनीतिक दल की बात मैं करूंगी नहीं। रमेश जी इस पर बेहतर प्रतिक्रिया देंगे। रमेश जी। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हमेशा से चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक राजनीतिक दल और उसके कार्यकर्ता को ये सोचना चाहिए वो किसकी तुलना किससे कर रहा है। आप औरंगजेब के अगर कोई समर्थक है तो उसकी तुलना किसी राजा से कर दे। कितने राजाओं के,
लेकिन उसको आप भगवान जी से तुलना करेंगे। अगर कोई, ये तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कहीं ना कहीं बीरबल और राजा टोडरमल जैसे लोग भी हैं कि मंदिर तोड़ने के लिए अगर अकबर की फौज जा रही है तो उसका नेतृत्व तो वो ही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की मानसिकता, अब स्वतंत्रता के इतने दिन आ गए हैं, इस तरह की मानसिकता से अब ऊपर उठ करके आना चाहिए। और भगवान जी की तुलना आप किसी से करेंगे? कोई और धर्म होता तो अभी सर कलम करने के नारे लग जाते, सरपंच से जुदा होने के नारे लग जाते। ये सनातन है कि इसके अंदर लोग टोडरमल और बीरबल जैसे लोग होते हैं और जो उसको बर्दाश्त करते हैं। वो फिर कहीं ना कहीं अगर किसी ने बयान दिया है तो अगर आपके अंदर सनातन के बीज हैं तो उसको ताकत के साथ खंडन के लिए सामने आना चाहिए। उस मुद्दे को पीछे करके कुछ दूसरे मुद्दों को उठा करके उसका बचाव करना, निश्चित रूप से मेरी दृष्टि में इस वक्तव्य की, जो भगवान परशुराम जी को लेकर के ये वक्तव्य दिया गया है, इसकी जितना निंदा की जाना चाहिए, निंदा की जाना चाहिए। और मान करके चलिए, इस तरह का वक्तव्य देने वाले और उसका समर्थन करने वाले राजनेता अगले 5 वर्ष तक अगले चुनाव जीत नहीं पाएंगे। लिख लीजिए आज मेरे, ये बिल्कुल अगला चुनाव वो जीत नहीं सकते अगर परशुराम जी के बारे में इस तरह की बात करेंगे। और कुल मिलाकर के कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है, ये भारत है कि जहां इस तरीके से आप बोल सकते हैं। किसी दूसरे देश में आप कह करके दिखाइए। परशुराम जी को लेकर के आप कल्पना कर सकते हैं, ये वो चरित्र है परशुराम जी का जो मानवता की स्थापना करने वाला चरित्र है, धरती को दान करने वाला चरित्र है। पूरा का पूरा कोंकण क्षेत्र जो है, उन्होंने अपना परशु फेंक करके समंदर से वो धरती मांगी थी। तो कुल मिलाकर के वो ये चरित्र है। लेकिन उन्होंने दुष्टों के विरुद्ध एक अभियान जो उसमें चलाया था, और कुल मिलाकर के सत्य की स्थापना तो धर्म की स्थापना का अगर पहला सबसे बड़ा कोई संघर्ष हुआ है, विश्व युद्ध अगर हुआ है, तो वो भगवान परशुराम जी के नेतृत्व में हुआ है। और वो 21 दिन चला है और उसमें 21 वो शामिल हुए हैं। उसमें मध्य प्रदेश का उज्जैन में भी युद्ध हुआ है, कुरुक्षेत्र में एक हुआ है, कुल 21 स्थानों पर कुल मिलाकर के युद्ध हुआ है। उसमें अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र भी शामिल है। तो धर्म की स्थापना और सत्य की स्थापना, सनातन परंपराओं को लेकर के अगर किसी ने स्थापना की है। एक और बात है, वो चूंकि उनके गुरु भी शिव थे और इष्ट भी शिव थे, तो पूरे संसार में कहीं ना कहीं शिव की स्थापना, आयरलैंड में अभी खुदाई हुई है तो उसमें शिवलिंग के आकार का पत्थर निकला है, उसको उन्होंने स्टोन ऑफ डेस्टिनी नाम दिया है। आप चाहो तो गूगल गुरु पर भी ये मिल जाएगा। तो पूरे संसार में श्री विद्या ले जाने वाले, शिव की प्रतीक ले जाने वाले, संपूर्ण एशिया में अगर खुदाई करते हैं तो उसमें शिवलिंग के आकार के प्रतीक मिलते हैं। ये केवल और केवल विश्व यात्रा अगर की है तो भगवान परशुराम जी ने की है, जिन्होंने सनातन परंपरा का ध्वज पूरे संसार में फैलाया। उनकी तुलना आप औरंगजेब से करेंगे, उस औरंगजेब से, जिस औरंगजेब का नाम तो मुसलमान लोग अपने लड़कों के नाम नहीं रखते, उसकी तुलना आप परशुराम जी से करेंगे। जबकि परशुराम जी का नाम आपको हर वर्ग में मिल जाएगा, परशुराम लाल भी मिल जाएगा, परशुराम सिंह भी मिल जाएगा, परशुराम प्रसाद भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सोचने की बात है और भीतर की मानसिकता ये उजागर हुई है। मैं समझता हूं सब जिस राजनीतिक दल से वो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उस राजनीतिक दल के लोगों को इसकी कंडेम किया जाना चाहिए। उससे कितने लोगों की फीलिंग उसमें हर्ट हुई होगी, क्या वक्तव्य वापस लेने से उनकी भावनाएं ठीक हो जाएंगी क्या? तो मैं समझता हूं इसको गंभीरता से उस राजनीतिक दल के लोगों को लेना चाहिए। वो खूब लड़े, एक दूसरे को आरोप लगाएं, कम से कम भगवान को, सनातन के जो प्रतीक है उनको तो शामिल ना करें। जी, मैं रमेश जी ने मेरी बात की पुष्टि करी थी कि तुलना उनकी नहीं। मैंने तो कहा कि राजा की राजा से तुलना होनी चाहिए थी, जिस पर आप बोल रही थी बड़ा विवाद हो जाएगा। भाई नरेंद्र मोदी से करती ना, उनको उससे करना चाहिए था कि उस समय क्या काम था। फिर वही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता, तो आप कहेंगे कि फिर व्यक्तिगत बयान है केदार जी। क्यों? नहीं, बात पलटी नहीं जाएगी। मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूँ, राजा की तुलना राजा से होनी चाहिए। हाँ, अगर उसको करनी थी तो राजा की तुलना राजा से करते कि भाई आज के राजा का उस राजा में क्या नेतृत्व बताएगा ना आपका। नहीं, वो उनको बताना। उनने जो परशुराम जी का भगवान की तुलना, तो मेरा मानना है कोई से भगवान हो, हमारे जितने भी 36 कोटि के हो या 36 करोड़ जो भी हो, उसके अपने अपने विद्वान हैं, उनकी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिस जाति से आता हूं ना, उसी जाति ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है धर्म की बचाने की। ये जितने भी आए ना हमलावर, उनको हमारे पूर्वजों ने रोका है। ये भारत के इतिहास में हम ही हैं ब्रांड में, हम लोगों ने रोका है। आप पढ़ लीजिए। रमेश जी को तो ज्यादा अच्छा आएगा, अभी तुमने टोडरमल का ही नाम लिया। 25-40 हमारे राजा ऐसे रहे हैं जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, धर्म की रक्षा की लड़ाई। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है, ये तो 5वीं में पढ़ा दिया गया था। पर अभी हम लोग क्या मोहरे बन चुके हैं
धर्म और राजनीति को मिलाने का। अरे कांग्रेस की तो आप पार्टी कर दीजिए ना कार्रवाई ऐसी, अगर भगवान से तुलना हो, सनातन को कोई एक कहे या वो आदमी के बयान का समर्थन करे कांग्रेस के नेता, जब नहीं बोलेंगे तो फिर तो निशाने पर आएंगे ना, समस्या और सिर्फ सुर्खियां बटोरना है केदार जी को। सुधांशु त्रिपाठी पे बोलो ना आप लोग, राजनीतिक भी नहीं बोलेंगे जो होती है वो ऐसे नहीं, त्रिपाठी की बात इसलिए नहीं बोलेंगे, आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। 5 बार माफी क्यों झूठा बोला? ठीक है, छोटा जवाब वाणी जी दे दीजिए आगे। क्या ये ऐसे ही बदल जारी रहेगी औरंगजेब पर? आपकी पार्टी का है, जिस पार्टी की कह रहे हैं कि माफी मांग ली है और नोटिस दे दिया गया है उनको, आप मोहरा बनाने का काम कर रहे हैं। सुर्खियों में रहने के लिए है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेककर सुर्खियों में रहने के लिए वक्तव्य दिया है केदार जी ने, जैसे कि इतनी अनौपचारिक तरीके से बोल दिया कि हमने विड्रॉ कर लिया है। देखिए, राजनीतिक सुर्खियों में रहने के लिए मुद्दे नहीं है, मुद्दा क्या है, किस लेवल के दोनों कार्यकर्ता में तुलना कर लीजिए। बेबुनियाद तरीके से अनियंत्रित होकर अपने मुंह चलाने के काम। चलिए ठीक है, जनता भी समझदार है ना, धर्म के नाम पर कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है या कौन माहौल खराब कर रहा है, लेकिन इस तरह की सियासत बिल्कुल ठीक नहीं है, देश के माहौल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये तुलना हुई औरंगजेब की परशुराम भगवान से, जिस पर सियासत बदस्तूर जारी है। हालांकि जब फिल्म छावा रिलीज हुई थी तभी से पहले औरंगजेब का महिमा मंडन हुआ, उस पर खूब सियासत हुई और अब मध्य प्रदेश में ये। हालांकि देखना होगा कि धर्म के नाम पर ये जो सियासत चल रही है या फिर कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है या सेक्युलरिज्म का चोला किसने ओढ़ा हुआ है, इसका फैसला तो जनता को ही करना पड़ेगा। एजेंडा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।